श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। अर्थात सच्चिदानंदमय भगवान गणेश की अंग कांति सिंदूर के समान है। उनकी दो भुजाएं हैं, वे लंबोदर हैं और कमल दल पर विराजमान हैं। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे हैं तथा वे सिद्ध समुदाय से युक्त हैं। ऐसे श्री गणपति देव को मैं प्रणाम करता हूँ। गजवक्त्र अविरल मदधारा धौत कुंभ शरण्य फणिवर वृत गात्र सिद्ध साध्यादिवन्द्य त्रिभुवन जन विघ्न ध्वांत विध्वंस दक्षो वितरतु गजवक्त्र संततम मंगलम वह। अर्थात जिनका कुंभस्थल निरंतर बहने वाली मदधारा से धुला हुआ है, जो सबके शरण दाता है, जिनके शरीर में बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं, जो सिद्ध और साध्य आदि देवताओं के वंदनीय हैं तथा तीनों लोकों के निवासी जनों के विघ्नांधकार का विध्वंस करने में दक्ष चतुर है, वे गजानन गणेश आप लोगों को सदा मंगल प्रदान करें। महागणपति ओंकार सन्निभमिभाननमिन्दु भालं मुक्ताग्रबिन्दु ममलद्युतिमेकदन्तं लंबोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवं ध्यायेन् महागणपतिं मतिसिद्धिकान्तं। अर्थात ओमकार सदृश हाथी के से मुख वाले तथा जिनके ललाट पर चंद्रमा और बिंदु तुल्य मुक्ता विराजमान हैं, जो बड़े तेजस्वी और एक दांत वाले हैं, जिनका उदर लंबाईमान है, जिनकी चार सुंदर भुजाएं हैं, उन बुद्धि और सिद्धि के स्वामी आदिदेव गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। विघ्नेश्वर विघ्न ध्वांत निवारणैकतरणिर विघ्नाटवी हव्यवाड विघ्न व्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नोत्तुंगगिरि प्रभेदन पविर विघ्नाम्बुधौ वाडवो विघ्नागौ गगन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु वः। अर्थात वे विघ्नेश्वर आप लोगों की रक्षा करें, जो विघ्नांधकार का निवारण करने के लिए एकमात्र सूर्य है। विघ्न रूपी विपिन को जलाकर भस्म करने के लिए दावानल रूप है। विघ्न रूपी सर्पकुल के अभिमान को कुचल डालने के लिए गरुड़ है। विघ्न रूपी गजराज को पछाड़ने के लिए सिंह है। विघ्नों के ऊंचे पर्वत का भेदन करने के लिए वज्र है। विघ्न समुद्र के लिए वड़वानल है तथा विघ्न एवं पाप समूह रूपी मेघों की घटाओं को छिन्न भिन्न करने के लिए प्रचंड पवन है। गणपति सिंदूराभं त्रिनेत्रं पृथुतर जठरं हस्तपद्मैर्दधानं दन्तं पाशांकुशेष्टान्युरुकर विलसत् बीजपुराभिरामं बालेन्दुद्योतमौलिं करिपतिवदनं दानपूरार्द्रगण्डं भोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपतिं रक्तवस्त्रांगरागम्। अर्थात जो सिंदूर की सी अंग कांति धारण करने वाले और त्रिनेत्रधारी है, जिनका उदर बहुत विशाल है, जो अपने चार हस्त कमलों में दंत, पाश, अंकुश और वर मुद्रा धारण करते हैं, जिनके विशाल शुंड दंड में बीजपुर, बिजौरा, नींबू या अनार शोभा दे रहा है, जिनका मस्तक बालचंद्र से दीप्तिमान और गंडस्थल मद के प्रवाह से आर्द्र है, नागराज को जिन्होंने भूषण के रूप में धारण किया है तथा जो लाल वस्त्र और अरुण अंग राग से सुशोभित है, उन गजेंद्र वदन गणपति का भजन करो।
एकाक्षर गणपति। रक्तो रक्तांगरागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलिर्नेत्रैर्युक्तस्त्रिभिर्वामनकरचरणो बीजपुरान्तनासः। हस्ताग्राक्लृप्तपाशाङ्कुशरदवरदो नागवक्त्रो हि भूषो देवः पद्मासनो वो भवतु न दसुरो भूतये विघ्नराजः। अर्थात वे विघ्ननाशक श्री गणपति शरीर से रक्त वर्ण के हैं। उन्होंने लाल रंग के ही अंगराग, वस्त्र और पुष्पहार धारण कर रखे हैं। वे लंबोदर हैं। उनके मस्तक पर चंद्राकार मुकुट है। उनके 3 नेत्र हैं और हाथ पैर छोटे छोटे हैं। उन्होंने शुंडाग्र भाग में बीजपुर, बीजोरा, नींबू ले रखा है। उनके हस्ताग्र भाग में पाश, अंकुश, दंत तथा वरद मुद्रा सुशोभित है। उनका मुख गज के समान है और सर्पमय आभूषण धारण किए हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान है और समस्त देवता उनके चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसे विघ्नराज देव आप लोगों के लिए कल्याणकारी हों। हेरंब गणपति। मुक्ता कांचन नीलकुंद गुसृणच्छाये स्त्रीनेत्रान्वितैर्नागास्यैर्हरिवाहनं शशिधरं हेरम्बमर्कप्रभं। दृप्तं दानमभीतिमोदकरदान् टङ्कं शिरोक्षात्मिकां मालां मुद्गरमङ्कुशं त्रिशिखिकं दुर्भिर्दधानं भजे। अर्थात हेरंब गणपति 5 हस्ती मुखों से युक्त हैं। 4 हस्ती मुख चारों ओर और एक ऊर्ध्व दिशा में है। उनका ऊर्ध्व हस्ती मुख मुक्तावर्ण का है। दूसरे 4 हस्ती मुख क्रमशः कांचन, नील, कुंद, श्वेत और कुमकुम वर्ण के हैं। प्रत्येक हस्ती मुख 3 नेत्रों वाला है। वे सिंह वाहन है। उनके कपाल में चंद्रिका विराजित है और देह की कांति सूर्य के समान प्रभायुक्त है। वे बलद्रुप्त हैं और अपनी 10 भुजाओं में वर और अभय मुद्रा तथा क्रमशः मोदक, दंत, टंक, सिर, अक्षमाला, मुद्गर, अंकुश और त्रिशूल धारण करते हैं। मैं उन भगवान हेरंब का भजन करता हूँ। सिंह गणपति। वीणां कल्पलतामरिं च वरदं दक्षे विदत्ते करैर् वामे तामरसं च रत्नकलशं सन्मञ्जरीं चाभयम्। शुण्डादण्डलसन्मृगेन्द्रवदन शङ्खेन्दुगौरशुभो दिव्यद्रत्ननिभंशुको गणपति पायाद पायात्सनः। अर्थात जो दाएं हाथों में वीणा, कल्पलता, चक्र तथा वरद मुद्रा धारण करते हैं और बाएं हाथों में कमल, रत्नकलश, सुंदर धान्य, मंजरी एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका सिंह सदृश मुख शुंडा दंड से सुशोभित है, जो शंख और चंद्रमा के समान गौरवर्ण है तथा जिनका वस्त्र दिव्य रत्नों के समान दीप्तिमान है। वे शुभ स्वरूप मंगलमय गणपति हमको अपाय विनाश से बचाए। बाल गणपति। क्रोडं तातस्य गच्छन् विशद विसधिया शावकं शीतभानो राकर्षन् बालवैश्वानर निशितशिखा रोचिषा तप्यमानः। गंगांभ पातुमिच्छन् भुजगपतिफणा फुत्कृतैर्दूयमानो मात्रा संबोध्य नीतो दुरितमपनयेत् बालवेशो गणेशः। अर्थात बालक गणेश जी अपने पिता शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित बाल चंद्रकला को कमलनाल समझकर उन्हें खींच लाने के लिए उनकी गोद में चढ़कर ऊपर लपके, लेकिन तृतीय नेत्र से निकली लपटों की आंच लगी। तब जटाजूट में बहने वाली गंगा का जल पीने को बढ़े तो सर्प फुफकार उठा। इस फुफकार से घबराए हुए गणेश को माता पार्वती बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। ऐसे बाल गणेश हमारे सब पाप ताप का निवारण करें। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय।